भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। देखिए, हम भोजन करते हैं, उसका हमें लाभ मिलता है। हम जल पीते हैं, उसका लाभ हमें मिलता है। हम सोते हैं, उसका लाभ भी हमें मिलता है। हम धन कमाते हैं, उसका लाभ भी हमें मिलता है। बड़ी विचित्र चीज है। भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन वो लाभ नहीं मिल रहा जो हम सबको मिलना चाहिए। हमारा ये मानव चोला अंतिम चोला होना चाहिए। इस देह में आने के बाद फिर 84 लाख योनियों से हमारा छुटकारा हो जाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? आप कहेंगे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? हर चीज का असर हमारे बुद्धि पर, हमारे मन पर, हमारे चित्त पर पड़ रहा है। फिर ये भगवत प्रेम का, सत्संग का कुछ तो कारण है। क्या आप और हम लोग अपना भला नहीं चाहते? अब बहुत ध्यान से सुनेंगे। हम अपने को शरीर मानते हैं और शरीर का भला सब चाहते हैं। हम अपने को परिवार का मेंबर मानते हैं, परिवार का भला सब चाहते हैं। इसमें भगवान कहाँ पर दोषी है? भगवान तो कहते हैं आप जैसा मुझसे चाहते हो मैं वैसा आपको दे देता हूं। भगवान ने गीता में, कल मैंने निवेदन किया था, भगवान ने कहा मन मना भव, अपना मन मुझे दे दो। लेकिन हम नहीं दे सके। हम अपना मन भगवान को नहीं दे सके।
सोचिएगा, पाना चाहते हैं प्रेम रस, पाना चाहते हैं राम रस, पाना चाहिए भी। इसका मतलब कहीं न कहीं आत्मा आनंद चाहती है, लेकिन अभी हमें आत्मज्ञान 24 घंटे नहीं रहता। कुछ रोज पहले मैंने आपसे निवेदन किया था कि किसी ने अपने गुरु से पूछा, हम सत्संग रोज सुनते हैं। हाँ सुनते हैं, लेकिन सत्संग का असर क्यों नहीं हो रहा? बीमार शरीर को दवा देते हो, असर होता है। ये प्रश्न गुरु से किया। गुरुजी बोले, अगर आप लोगों को याद रहा हो, कोई भक्त बता सकता है क्या तरीका बताया था गुरुजी ने? एक हिंट दे देता हूँ। हाँ बताइए। है तो क्या एग्जाम्पल दिया था? इसका एग्जाम्पल क्या दिया था? गुरु के वाणी को सुनकर उसको मन में उसको अपना पी जाओ, चिंतन करो उसका, मनन करो, चिंतन करो उसका। बहुत सुंदर। तो मैंने कहा था कि गुरुजी ने कहा, बेटा जाओ एक घड़ा मदिरा का लेके आओ। शिष्य मदिरा का नाम सुन के हैरान हो गया। गुरुजी और शराब मंगा रहे हैं, वो सोचता रह गया। गुरुजी ने कहा, बेटा सोचो मत, जाओ मेरा कहना मानो, लेके आओ। शिष्य गया और एक छलाछल भरा हुआ घड़ा शराब का ले आया और गुरुजी के समक्ष रखकर बोला, गुरुजी आज्ञा का पालन किया आपने, मंगाई शराब, मैं ले आया। गुरुजी बोले, बेटा ये सारी मदिरा पी लो। अब तो शिष्य को और ज्यादा अचंभा हुआ। गुरुजी ने कहा, बेटा एक बात का ध्यान रखना, बस पीना जरूर, मगर मुंह में लेते ही कुल्ला कर देना, थूक देना, गले के नीचे मत जाने देना। शिष्य ने वही किया। शराब पी और मुंह में भर के कुल्ला कर दिया। देखते देखते 10 मिनट में घड़ा खाली हो गया। फिर उसने आकर कहा, गुरुजी घड़ा तो एकदम खाली हो गया। गुरुजी ने पूछा, बेटा सच बताना, झूठ मत बोलना, तुमको नशा हुआ क्या? तुमको नशा हुआ क्या? बोले, बिल्कुल नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा, अरे मदिरा का पूरा घड़ा पी लिया, फिर भी नशा नहीं चढ़ा। तो देखो कितने समझदार शिष्य। उसने कहा, गुरुजी नशा तो तब आता जब मदिरा गले के नीचे उतरती। राजकुमार जी ने ध्यान रखा, उन्होंने बताया, बहुत खुशी हुई। गले के नीचे तो एक बूंद भी नहीं गई, फिर नशा कैसे चढ़ता? तो गुरुजी ने कहा, बेटा बस सत्संग को भी ऊपर ऊपर से जान लेते हैं, इधर से सुन के मुंह से निकाल देते हैं, इस कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। गले के नीचे नहीं उतरता, मन बुद्धि। राधे राधे भैया। तो क्या कहा गुरुजी ने कि बेटा जब सत्संग मन बुद्धि चित्त में जाता ही नहीं, पड़ेगा ही नहीं, प्रवेश करेगा ही नहीं, तो व्यवहार में आता ही नहीं, तो प्रभाव कैसे पड़ेगा? इसीलिए मैंने आपसे कुछ रोज पहले निवेदन किया था कि सत्संग के वचनों को केवल
कानों से नहीं, मन की गहराई से सुनना चाहिए। यही एक दवा है आत्म कल्याण का, भगवत प्राप्ति का, और हमारा जीवन कारगर साबित होने का। हम लोग क्या करते हैं, सत्संग हुआ, संकीर्तन कर रहे हैं, संकीर्तन के पद में लिखा है, गुरुजी ने इस पर ध्यान नहीं देते, बस ताली बजा देते हैं, ढोल मंजीरा बजा लेते हैं, इससे लाभ नहीं मिलता। गुरु के शब्द, गुरुवाणी, यही गुरुवाणी है। गुरु के शब्द तो गुरुवाणी है। मन में प्रवेश करेगा तो अपने आप, नोट करो, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब 420 अपने आप समाप्त हो जाएगा। कितने कितने वर्ष हो गए सत्संग सुनते हुए। हमारा हाल वैसा का वैसा ही है। वही मोह, वही ममता, वही ढाके तीन पात, कोई आगे नहीं बढ़ रहे। जैसे पहले आते थे ऐसे अब सत्संग सुन रहे हैं। थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ, उससे कोई लाभ नहीं मिला। अर्थ ये, हम मन बुद्धि से संत की बातें सुनते नहीं हैं। यदि सुनते हैं तो मानते नहीं हैं। यदि मानते हैं तो जीवन के आचरण में लाते नहीं हैं। हम 8 पहर फिर करते क्या हैं? 24 घंटे में 8 पहर होते हैं। 5 पहर धंधा किया। देखो, इस शरीर के लिए 15-15 घंटे लोग काम करते हैं और 3 पहर गए सोए। 5 पहर धंधा किया और 3 पहर गए सोए। एक घड़ी ना सत्संग किया तो भक्ति कहाँ से होए। और आप लोग भली प्रकार जानते हैं, मनुष्य शरीर में ही सत्संग किया जा सकता है और कोई शरीर नहीं है। 84 लाख योनियों में देवता भी भोग योनि में हैं, जिनकी आप अरब लोग रात दिन पूजा करते रहते हैं। वो देवता भी भोग योनि में है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, गोपियों का प्रसंग सुनने के बाद अगर आप चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते, अपनी कमजोरी को नहीं देख पाते, अपनी त्रुटि को नहीं समझ पाते, तो आगे बढ़ने का काम तुम कर ही नहीं रहे। संत कहते हैं, हृदय से इतने कोमल हो जाओ कि किए गए प्रेम के बदले में प्रेम ना भी मिले, प्रतिभाव में भी यदि चोट मिले तो उसमें भी स्वीकार कर लो, क्योंकि हो सकता है यह आपके आत्मिक विकास में सहायक हो। संसार से किसी का कभी कुछ बुरा मत मानो, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। कैसे कल्याण होगा? कल हमने आपसे निवेदन किया कि ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं भगवान से कि प्रभु, ये गोपियां, जितना आप प्रेम गोपियों से करते हो किसी से नहीं करते। तो भगवान ने क्या कहा था? ये जो ब्रजवासी हैं
ब्रजवासी माने जो सदा मेरे से प्रेम करते हैं। ब्रजवासी का मतलब ये मत समझिएगा कि वृंदावन में रहने वाले लोग ना। आप अमेरिका में रहिए, लंदन में रहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? सारी पृथ्वी भगवान की है। आपका हृदय वृंदावन होना चाहिए। तो क्या कहा? इनका घर कृष्ण के लिए। घर माने इनका हृदय। इनका हृदय कृष्ण के लिए। जो पकड़ लें, ग्रहण कर लें, उसका नाम ग्रह है। हमने जैसे मिट्टी के घरों को पकड़ रखा है। घर से तो निकलने की फुर्सत नहीं। कई लोग होते हैं ना, उनको कहो कथा में आओ, सत्संग में आओ, तो कहते हैं महाराज क्या करूं, मरने की फुर्सत नहीं है। लोग क्या कहते हैं? मरने की फुर्सत नहीं। जब आदमी मरने लगता है तो सबको फुर्सत मिल जाती है। उसके लिए फुर्सत निकालनी नहीं पड़ती। तो ब्रजवासियों ने अपना घर कृष्ण का घर बना दिया और पैसा धन कृष्ण का बना दिया, और अपने सगे संबंधी, अपने रिश्तेदार, अपना शरीर, अपना पुत्र, अपने प्राण और अपना हृदय सब कुछ हथेली में लेकर ब्रजवासियों ने कृष्ण के प्रति अर्पित किया। सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। लेकिन आप और हम लोगों ने बहुत कंजूसी की। भगवान का सब कुछ, भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, सारा संसार मैं ही बनावाऊं, उसमें भी अपनापन कर लिया। ये त्याग हम आज तक नहीं कर सके। बस यही अंतर है हम में और गोपियों में। संत महात्माओं में, आम जीव में क्या अंतर है? कोई शक्ल सूरत में, ज्ञान में ना। उन्होंने सर्वस्व त्याग किया। त्याग का मतलब सब कुछ भगवान का माना और अपना केवल भगवान को माना। हमें तो मीरा की बात याद आती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। बताइए, ये त्याग आप और हम लोग सुनते हैं, अच्छा लगता है, करते नहीं। हमने आपसे कहा कि मैं परमात्मा का अंश हूं, तो आपको तो इतने आनंद में खुश हो जाना चाहिए था। इतना बड़ा परिचय अनंत जन्मों में नहीं मिला। अब मिला तो उसे पकड़ा नहीं, जैसे इस जन्म में नहीं पकड़ रहे। तो भगवान कहते हैं उन्होंने अपना सर्वस्व, तो ब्रह्मा जी कहते हैं अगर ऐसे ब्रजवासियों को भी वही चीज मिली जो पूतना को मिली थी, तो कौन आपको न्यायमूर्ति कहेगा। हमें लगता है श्री कृष्ण अब तुम हमेशा के लिए हम लोगों के हाथ से गए, इनके कर्जदार हुए, इनके पराधीन हुए। अब जैसे गोपियां रखें वैसे रहोगे, जैसे नचावेंगी वैसे नाचेंगे। हमारा तो दिमाग चकरा रहा है, इनसे अब कैसे छुटकारा मिलेगा। आप बताइए, ब्रह्मा जी बुद्धि का देवता है मगर प्रेम का देवता नहीं है। उसे प्रेम का पता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बोले ब्रह्मा जी तुमने सोचा तो बहुत बढ़िया, मैं तो यही चाहता हूं कि बार बार जन्म लेकर अवतार लेकर आऊं और ये अपने से प्रेम करने वाली जो गोपियां हैं मैं इनकी सेवा करूं।
अब आप सोचो, भगवान कह रहे हैं मैं इनकी सेवा करना चाहता हूं। इससे बड़ा भगवान की कृपा और क्या होगी। यानी भगवान आपको आपकी सेवा करना चाहते हैं। और बुरा ना माने तो ये बताने का प्रयत्न करता हूं, आप कुछ नहीं करते, सब भगवान ही करते हैं। आप तो केवल वहम पाले हुए हैं, मैं ये करता हूं और मैं ये करता हूं। आप बताइए, आप तो भगवान की गोदी में रहते हो, आपके हाथ में शक्ति, आपकी आंख में शक्ति, आपके कान में शक्ति, आपके पैरों में शक्ति, ये कौन दे रहा है? परमात्मा। और तुम कर्ता अपने को मानते हो। भगवान तो भक्त की सेवा करते हैं। तो श्री कृष्ण बोलते हैं, कृतज्ञ वो गोपियों का वर्णन कर रहे हैं। गोपियों के मन में कृष्ण है, गोपियों के प्राण कृष्ण हैं, और देह के संबंधी सब कुछ गोपियों ने छोड़ दिया। यानी अपने को देह मानना छोड़ दिया और देह के संबंध को छोड़ दिया। ये बात समझ नहीं आई। संबंध कैसे छोड़ दिए? उनको भी परमात्मा का अंश माना, देह नहीं माना। आपके परिवार में जितने सदस्य रहते हैं सब परमात्मा की आत्मा ही तो है उनमें। आप उन्हें शरीर मान के प्रेम करते हो और संत महात्मा उन्हें आत्मा का, परमात्मा का अंश मान के प्रेम करते हैं। प्रेम में कोई कसर नहीं है। आप नश्वर शरीर को मैं मान के प्रेम करते हो, और संत गोपियां आत्मज्ञान से सबकी सेवा करती हैं। इतना बड़ा अंतर कम अंतर नहीं होता। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, अरे मनुष्यों, यहां वहां जहां तहां क्यों भाग रहे हो? भगवान क्या कहते हैं? अरे मनुष्यों, यहां वहां जहां तहां क्यों भाग रहे हो? मैं तो इतना दयालु हूं कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पास में बैठा हूं और हमेशा बैठा रहता हूं। चाहे तुम हमसे प्यार करो चाहे ना करो। संसार में अगर कोई किसी का अपमान कर दे तो देखो, पति पत्नी अलग हो जाते हैं। हम जा रहे हैं, हमारे ऊपर लाछन लगाया, बेटा चला जाता है घर छोड़ करके, बाप चला जाता है, बाबा जी बन जाता है। भगवान कहते हैं, मैं ऐसा वैसा बाप नहीं हूं, मैं ऐसा वैसा पति पत्नी नहीं हूं। तुम गाली दो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तुमने गाली दिया तो एक झापड़ लगा दूं, कम से कम इतना तो करूं, ना चुप, केवल नोट कर लूंगा। बताइए, ऐसा प्रेमी है कोई संसार में? तो भगवान भीतर बैठे हैं सबके। वो कहते हैं, कहीं जाओ मत, कहीं मत जाओ। अरे मान लो किसी का पैर खराब है बेचारा, वो मंदिर कैसे जाएगा? किसी की आंख नहीं है, वो कैसे दर्शन करेगा? किसने कहा कि मंदिर जाना कंपलसरी है? मैं जब अंदर बैठा हूं, मंदिर में जो मूर्ति है उसमें तो तुम भगवान सोच रहे हो भावना से, और मैं तो साक्षात तुम्हारे हृदय में बैठा हूं और 24 घंटे धड़क रहा हूं। भावना नहीं करना, सबके अंदर बैठकर नचा रहे हैं भगवान। वो दिखाई नहीं पड़ते तो तुमको मंदिर में ही कौन दिखाई पड़ते हैं बताइए? जब अंदर की एहसास नहीं हो रहा तो मंदिर में कौन नजर आएगा? चारों धाम घूम आए, कहीं दिखाई पड़े? वो पत्थर की मूर्ति दिखाई पड़ रही है,
अरे मूर्ति तो इसलिए होती है, उसमें भावना बनाओ भगवान की ओर मैं साक्षात बैठा हूँ, उस पर तुमको विश्वास नहीं, क्योंकि हम लोग नास्तिक और ढोंग रचते हैं वैष्णव होने का। वेद को मानते हैं, शास्त्रों को मानते हैं, लेकिन किसी संत की बात नहीं मानते। भगवान कहते हैं अगर तुम किसी संत की बात पर ये पूर्ण विश्वास कर लेते कि मैं तुम्हारे भीतर बैठा हूं, तो भगवत प्राप्ति हो जाती, कुछ करना ना पड़ता, कोई अपराध करते ही नहीं। बस इतनी सी बात, नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पा रहे। इसलिए 1 मिनट कीर्तन करेंगे,